अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अब्बास, पाकिस्तान की लव सिटी फैसलाबाद से। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं सैर के लिए आया और आज एक जो आपको मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, जो मज़मून है, जो उन्वान है, जिस टॉपिक पे मैं आज आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताने लगा हूँ। हज़रत सैयदना गौसे आज़म सरकार अलैहि रहमा पिरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका बचपन और बचपन में ईमानदारी, तकवा, परहेज़गारी और माँ की दी हुई नसीहत और फिर उस पर अमल। दोस्तों आपने भी पहले सुना होगा, लेकिन मैं जो आपको बताने लगा हूँ ऐसा आपने नहीं सुना होगा। हज़रत सैयदना गौसे आज़म अलैहि रहमा पिरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका बचपना है। तो दोस्तों बात ये है कि जिसका बचपना इतना साफ़, पकीज़ा और सुथरा हो तो उसका लड़कपन, फिर जवानी उसकी कैसी होगी, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने जब आपको पढ़ने के लिए एक काफ़िले के साथ भेजने लगी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने आपको चंद दिरहम जो लिबास था उसके अंदर सी दिए और कहा कि जाओ बेटा, कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। अगर रास्ते में आपको डाकू भी लूट ले तो वो भी पूछें तो हकीकत बता देनी है कि मेरे पास इतने दिरहम हैं। तो दोस्तों काफ़िला चलते चलते एक जगह पर पहुंचा और वहां पर डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने सारे काफ़िले को लूट लिया। जब सारे काफ़िले को लूट लिया तो दोस्तों उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ की हुई नसीहत के मुताबिक जब वो इस बच्चे के पास आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आए कि बेटा तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है, या दिरहम या दिनार है। तो वो सुनकर हैरान हो गया। उसने तलाशी ली, खैर उसको तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसके पता ही नहीं था कि ये किधर पैसे हैं, ये दिरहम किधर हैं, ये दिनार किधर है। तो वो अपने सरदार डाकू के पास गया और उसने कहा कि मैंने इस बच्चे से पूछा है कि तुम्हारे पास क्या है, तो इसने कहा है कि मेरे पास इतने दिरहम दिनार हैं। तो वो डाकुओं का जो सरदार था वो जब उस बच्चे के पास आया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया, तो उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास 40 दिनार हैं। तो उसने कहा बेटा आपको पता नहीं है कि हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम लूटने वाले हैं, तो आपने सच क्यों बताया और हकीकत क्यों बताई? डाकू परेशान हो गया। तो उस वक़्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब बचपन में थे, बच्चे थे, तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। अपना तालीम हासिल करने के दौरान साल लगे, 2 साल, उसके लिए वो पैसे लेके जा रहे थे, दिरहम लेकर जा रहे थे, दिनार लेके जा रहे थे, ताकि मैं वहाँ पे अपना गुजारा कर सकूँ। जैसे भी तालीम के मामलात होते हैं, अखराजात होते हैं। तो दोस्तों डाकुओं का सरदार सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा कि बेटा किधर है? उसने कहा कि मैंने ये कमीज़ की अंदर की तरफ सिलाई हुए है, ये आप ले लें। तो दोस्तों डाकुओं का सरदार सुनकर हैरान हो गया और परेशान हो गया कि इस दौर में भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो बिल्कुल सच बोलते हैं। तो दोस्तों उसने फिर जितना भी लूटा हुआ माल था वो सब का सब को वापस कर दिया और अल्लाह से पक्की तौबा कर ली कि या अल्लाह आइंदा के बाद मैं कभी भी डाका नहीं डालूँगा, चोरी नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये माँ की गई हुई नसीहत बचपन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सच्चाई का ऐसा वाक़या था। तो दोस्तों देखिए, पकीज़ा बच्चा, ईमानदार बच्चा और सच्चा बच्चा जो डाकुओं के सामने भी नहीं झुका, जो डाकुओं के सामने भी उसने हकीकत बता दी, और फिर डाकू के दिल में, जो डाकू का सरदार था उसके दिल में रहम आया और उसने फिर सबका लूटा हुआ माल वापस कर दिया और सच्ची तौबा कर ली। तो दोस्तों इस मज़मून से, इस सबक से हमें ये उन्वान मिलता है कि कभी भी हम चोरी ना करें और ऐसे मामलात से बचें।